बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोबाइल से मुताल्लिक़ मौलाना मोहम्मद साद साहब कांदलवी के बाज़ बयानात के चंद इक़्तिबासात। मुहतरम और मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, मोबाइल का इस्तेमाल करना, उसमें कुरान करीम पढ़ना या सुनना और उससे इस्तिफ़ादा करना कैसा है, शरीयत इसके बारे में क्या कहती है, और मौलाना मोहम्मद साद साहब कांदलवी के जो बयानात हैं मोबाइल को लेकर के, आज की इस वीडियो में तफसील के साथ और दलाइल के साथ कुरान और हदीस की रोशनी में इसी मौजू पर बात करेंगे। मोबाइल में कुरान पाक सुनने से मुताल्लिक़ मौलाना मोहम्मद साद साहब कांदलवी के बाज़ बयानात के मुताल्लिक़ उलमाए मुहक़्क़ीक़ीन और दारुल उलूम देवबंद के दारुल इफ्ता का इज़हार तशवीश और फ़िक्रमंदी। अस्हाब दारुल उलूम देवबंद ने अपने एक वज़ाहती मकतूब में तहरीर फरमाया है, जो एक फ़तवे की शक्ल में शाये हुआ था। उसमें लिखा है कि गुज़िश्ता कई सालों से इस्तिफ़्ताआत और ख़ुतूत की शक्ल में मौलाना मोहम्मद साद साहब कांदलवी से मुताल्लिक़ जो नज़रियात व अफ़कार दारुल उलूम देवबंद को मौसूल हो रहे हैं, तहक़ीक़ के बाद अब ये बात पाए सबूत को पहुँच चुकी है कि उनके बयानात में कुरान और हदीस की गलत या मरजू तशरीहात, गलत इस्तिदलालात और तफसीर बिरराई पाई जा रही है। बाज़ बातों में अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की शान अक़दस में बेअदबी ज़ाहिर होती है, जबकि बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनमें मौसूफ़ जमहूर उम्मत और इजमाए सलफ़ के दायरे से बाहर निकल रहे हैं। बाज़ फ़िक़ही मसाइल में भी वो मोतबर दारुल इफ्ताओं के मुत्तफ़क़ा फ़तवे के बरख़िलाफ़ बेबुनियाद नई राय कायम करके आवाम के सामने शिद्दत के साथ बयान कर रहे हैं। चुनांचे कैमरे वाले मोबाइल के मुतालिक जो हज़रत का बयान है उसको नकल किया कि मेरे नज़दीक कैमरे वाला मोबाइल जेब में रखकर नमाज नहीं होती। मौलाना मोहम्मद साद साहब कांदलवी का बयान है कि मेरे नज़दीक कैमरे वाला मोबाइल जेब में रख कर के नमाज नहीं होती। तुम उलमा से जितने चाहे फतवे ले लो, कैमरे वाले मोबाइल से कुरान करीम का पढ़ना और सुनना कुरान करीम की तौहीन करना है। इसमें गुनाह मिलेगा, कोई सवाब नहीं मिलेगा। इसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम पर अमल करने से महरूम कर देंगे। जो उलमा इस सिलसिले में जवाज़ का फतवा दे रहे हैं, मेरे नज़दीक वो उलमा सू हैं, उनके दिल व दिमाग यहूद व नसारा से मुतासिर है, वो बिल्कुल जाहिल उलमा हैं। मेरे नज़दीक जो आलिम इसके जवाज़ का फतवा दे, खुदा की कसम उसका दिल अल्लाह ताला की आज़मत से खाली है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझसे एक बड़े आलिम ने कहा कि इसमें क्या हरज है। मैंने कहा असल में इसका दिल, इस आलिम का दिल अल्लाह ताला की आज़मत से खाली है। चाहे इसको बुखारी याद हो, बुखारी तो गैर मुस्लिम को भी याद हो सकती है। तो ये जो हज़रत का बयान है मोबाइल को लेकर के, अस्हाब दारुल उलूम देवबंद ने मौलाना मोहम्मद साद साहब कांदलवी के हवाले से जो कुछ नक़ूल फरमाया है वो बिल्कुल सही है। मौलाना कसरत से मुख्तलिफ़ मजमों और बड़े बड़े इज्तिमाआत में ये बयान फरमाया करते हैं। ख़ुद अहकर ने मौलाना की जो तकरीर सुनी है उसके चंद इक़्तिबासात उन्हीं के अल्फाज में पेश किए जाते हैं। नीज़ इसी नौ की मौलाना की बातें पाकिस्तान से शाये होने वाले रिसाले अर फ़ारूक़ में जो 4 ज़बानों में शाये होता है, उसमें भी मौलाना की ये बातें शाये हुई हैं। 8 दिसंबर 2012 भोपाल के इज्तिमा में हज़रत मौलाना मोहम्मद साद साहब ने खिताब आम में बयान फरमाया। उसमें हज़रत ने कहा कि मोबाइल पर कैसेटों पर दीन की बातें सुनते हैं, पहले ही अल्लाह ताला के दीन की तौहीन हो गई। मेरे भाइयों अजीज़ों, यहूद व नसारा के बनाए हुए रास्तों से दिलों में दीन की बातें न कभी उतरी हैं, न आइंदा कभी उतरेगी। इस गफलत से खुदा की कसम न कभी बात उतरी है न उतरेगी। गुनाह तो मिलेगा, सवाब न मिलेगा। जो हक़ बातिल के रास्ते से आएगा उससे हक़ नहीं, बातिल ही आता है, हक़ नहीं आता। मेरी बात ज़रा गौर से सुनना, जो कुछ कह रहा हूँ अमल के लिए कह रहा हूँ। हमारे एहसास मुर्दा हो चुके हैं, हमारे दिलों में नसरानियत ने जगह ले ली है। मोबाइल में कुरान पाक सुनना खुदा की कसम गुनाह का ज़रिया है। खुदा की कसम गुनाह तो मिलेगा, सवाब न मिलेगा। कहते हैं तबलीग में तरबियत नहीं, तरीक़े इख्तियार कर रखे हैं रिवाजी और तरबियत चाहते हैं सुन्नत वाली। कहते हैं इसका ताल्लुक़ इस्तेमाल से है, अच्छे काम के लिए इस्तेमाल किया जाए तो अच्छा है और गलत काम के लिए इस्तेमाल किया जाए तो गलत है। किसी चीज़ का हुक्म उसके इस्तेमाल से नहीं बल्कि उसके बनाए जाने से है। किस काम के लिए वो बनाया गया है। मैं इसकी एक मिसाल दिया करता हूँ कि अल्लाह करे दिल में उतर जाए, मरीज़ के लिए पेशाबदानी बनाई जाती है। अगर उसको धोकर पाक साफ़ कर लिया जाए या नई पेशाबदानी ख़रीद कर लाए हों, उसको इस्तेमाल भी ना किया हो और दूसरा कोई बर्तन भी मौजूद ना हो, तब भी उस पेशाबदानी में पानी पीने को जी गवारा नहीं करेगा। एहसास मुर्दा हो गए हैं। आदमी थोड़ी अक़ल से काम ले, इन चीज़ों में कुरान और हदीस पढ़ने का उसका जी कभी गवारा नहीं करेगा। तो ये हज़रत का बयान है। इसी तरीक़े से एक बयान में कहा
कि मोबाइल में कुरान पाक सुनना और पढ़ना कुरान करीम की तौहीन है। कहते हैं कि मोबाइल से तस्वीर लेना कतई तौर पर हराम है, उसकी हुर्मत में कोई दो राय नहीं। शक्ल बदलने से हुक्म नहीं बदलता, मुझे इससे बहुत नफ़रत है, खुदा ना करे मुझसे बद्दुआ निकल जाए। ये सब शैतान के मशवरे हैं, हराम को हलाल कर दे, शक्ल बदलने से हुक्म नहीं बदलता। एक बयान में कहा कि मोबाइल में कुरान पाक और दीनी बयान सुनने से जुल्मत पैदा होती है। इसी तरीके से एक बयान में कहा कि जिसकी जेब में मल्टीमीडिया मोबाइल हो, फरिश्ते उसके करीब नहीं आते और उसकी नमाज भी सही नहीं होती। उसमें कहा कि मैं तो कसम खाकर कहता हूँ, जिसकी जेब में ये मोबाइल हैं फरिश्ते उसके करीब नहीं आते, करीब ही नहीं खड़े हो सकते। लाख तावील करें, तावीलात ने दीन बर्बाद कर दिया है, इससे तसाहुल होता है। कहते हैं उमूम में बलवा है, यानी आम लोग इसमें खूब मुब्तला हैं, इसलिए जायज़ है। ये हराम का दरवाज़ा खोलना है, शक्ल बदलने से हुक्म नहीं बदलता। मेरे नज़दीक तो नमाज भी उस शख्स की नहीं होती जिसकी जेब में मोबाइल हो। हमारा मजमा सब हराम में गिरफ्तार है, अल्लाह के वास्ते इस आज़ाब से अपने आप को बचाओ। ये ज़माना फितने का है, उस नमाज में क्या मज़ा जिसमें फ़रिश्तों का नुज़ूल ना हो। मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब की जेब में चवन्नी होती थी, उसको भी निकाल देते थे। फरमाते थे कि जेब में पैसे का बुत पड़ा है, ये पता नहीं नमाज होगी या नहीं। अमल का ताल्लुक़ फतवे से नहीं तक़वे से है, फतवे का ताल्लुक़ शायद सेहत से हो। ये हज़रत का बयान है, तफसीली बयान। इसी तरीके से एक बयान है कि मोबाइल और तस्वीर के मुताल्लिक़ जो उलमा तसाहुल बरतते हैं और सुकूत इख्तियार करते हैं वो उलमा सू है। इस बयान को लेकर भी बहुत हंगामा हुआ है। कहते हैं कि मेरे नज़दीक उलमा सू हैं वो जिन्होंने तस्वीर के बारे में सुकूत किया या तावील की। क्या उलमा, क्या आवाम, क्या दीनदार, क्या बेदीन, सब एक हो गए, सब हराम में हैं, सब हराम के मुर्तकिब हैं। हर एक की जेब में मोबाइल, बैठकर तस्वीर लेना, शैतान उनकी गुद्दी पर सवार है और ये ख़ुद शैतान है। ये फहश का फैलाना है, खा कोई भी उसके जवाज़ का फतवा देता हो। हराम की बुनियाद अल्लाह ताला का अम्र है। टेक्नोलॉजी हिल्लत और हुर्मत की बुनियाद नहीं, हराम की शक्ल बदलने से उसका हुक्म नहीं बदलता। हर मुसव्विर जहन्नमी हैं, वो उलमा सू हैं जिन्होंने मुश्तबह चीज़ों से तसाहुल बरता, जिन्होंने सुकूत इख्तियार किया, वो उलमा सू हैं। तो देखिए उलमा को जो है उलमा सू कह दिया जो इसके जवाज़ का फतवा देते हैं। मोबाइल में कुरान करीम और दीनी बयान सुनना ये दजल है, ये भी कहा। इसी तरीके से कहा जहाँ जाओ इस बात को पहुँचा दो कि मोबाइल में कुरान करीम सुनना से गुनाह तो मिलेगा, सवाब नहीं मिलेगा। मोबाइल में कुरान करीम सुनना सहूलत नहीं नहूसत है। और इसके मुतालिक वाक़यात भी बयान किए। एक बयान में कहते हैं कि जिसकी जेब में कैमरे वाला मोबाइल है उसकी नमाज नहीं होती, फरिश्ते उसके करीब नहीं आते। ये भी तफसीली बयान है। तो ये हज़रत के बयान हैं। तो हम जो है देखते हैं कि कुरान और हदीस, इसी तरीके से उलमाए किराम और अहलुस सुन्नत वल जमात क्या कहते हैं। पहले तो इसके बारे में तफसील सुन लीजिए। काबिल गौर बात यह है कि मौलाना मोहम्मद साद साहब ने मज़कूरा मसले में मोबाइल से मुतालिक पुख्ता और मजबूत दलाइल की रोशनी में अपने मौक़िफ़ को बयान फरमाया है और जो उलमा उनके मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक़ नहीं उन सबको उलमा सू करार दिया है और उनकी गुद्दी पर शैतान सवार है, ये बयान फरमाया है। और जवाब में उन बातों से मौलाना के रुजू करने को भी तहरीर किया गया है। सवाल यह है कि इस मसले से मौलाना मोहम्मद साद साहब ने खामोश रुजू कब और कहाँ और किस तारीख़ को किया, किस तकरीर या किस तहरीर में किया, किस फ़र्द या जमात के सामने, किस मजलिस में किया, किसी को इसका पता नहीं। लाखों के मजमू में मौलाना के बयानात के वास्ते से ये गलत मज़ामीन लोगों के कानों में पहुँच रहे हैं। उनकी इस्लाह और तदारुक की ज़िम्मेदारी भी इसी अंदाज़ में मौलाना पर वाजिब होती है। तो बहरहाल अब देखते हैं हम कुरान और हदीस की रोशनी में जदीद आलात और ईजादात का शरई ज़ाब्ता। इस सिलसिले में फ़ुक़हा इस्लाम ने कुरान और हदीस और उसूल शरअ की रोशनी में जो ज़ाब्ता तहरीर फरमाया उसका खुलासा यह है। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं इस्लाम में तआस्सुब नहीं है, इस्लाम में दूसरे मज़हब से तआस्सुब नहीं है। चुनांचे तशब्बुह बिल कुफ़ार के मसले में शरीयत ने तफसील की है, यानी जो यहूद और नसारा से मुशाबहत इख्तियार करने से इस्लाम में मना किया गया उसमें कुछ तफसील है। उसमें तफसील ये है कि जो चीज़ कुफ़ार ही के पास हो और मुसलमानों के यहाँ उसका बदल ना हो और वो शे कुफ़ार का कौमी शिआर या मजहबी अम्र ना हो, यानी वो उनका कौमी या मजहबी जो रस्म ना हो या मजहबी अम्र ना हो, तो इसका इख्तियार करना जायज़ है। जो है तो कुफ़ार के पास, मुसलमानों के पास नहीं है, लेकिन वो कुफ़ार के मजहबी या इसी तरीके से कौमी शिआर नहीं है, तो उसका इस्तेमाल करना, उसका इख्तियार करना जायज़ है। जैसे मिसाल देते हैं तोप, हवाई जहाज़, मोटर वगैरह। चुनांचे एक बुज़ुर्ग ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा कि आपके दस्त मुबारक में बंदूक है, तो आप इसकी तरफ इशारा करके फरमा रहे हैं निअमत सिलाह, कि बहुत अच्छा हथियार है। मैं इस ख्वाब से इस्तिदलाल नहीं करता, सिर्फ तायीद में बयान कर रहा हूँ, वरना असल इस्तिदलाल क़वाइद फ़िक़हिया में से है। और इस कायदे की बिना पर न हम इजाज़त से मना करते हैं और न यूरोप की इजाज़त के इस्तेमाल से मना करते हैं।
तुम शौक़ से इजाज़त करो और दूसरी इजाज़त से नफ़ा भी हासिल करो, मगर हुदूद से तजावुज़ ना करो, और जिन उमूर में वो लोग हुदूद से तजावुज़ कर रहे हैं उनकी तक़लीद ना करो। तो देखिए, कोई जो नई चीज़ें कोई भी आती हैं, जैसे मोबाइल भी है, अगर इसमें जो है जो इनका यहूद व नसारा का कौमी शियार नहीं है तो उसका इस्तेमाल करने से में कोई हर्ज नहीं है। जैसे मिसालें भी दी हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी ने। हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाहि अलैह तहरीर फरमाते हैं, उनकी बात का खुलासा ये है कि मसनूआत और ईजादात कदीम हो यानी पुरानी हो या जदीद या नहीं हो, जिनसे इंसान की माशी इस्लाह का ताल्लुक़ हो, वो सब अल्लाह ताला की अज़ीम शान नेमतें हैं जो इंसान को अता हुई। आकिल इंसान का काम यह है कि उन निअमाए इलाहिया से फ़ायदा उठाए जो अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं, चाहे वो कदीम हो, ईजादात या नहीं हो, उन नेमतों से फ़ायदा उठाए और उसका शुक्रगुज़ार हो। बल्कि कहें सब जो है अल्लाह ताला की नेमतें, कहा कि सब जो अल्लाह ताला की अज़ीम शान नेमतें है। मोबाइल का मिलना जो है अल्लाह ताला की नेमत है, अगर इससे इस्तिफ़ादा किया जाए सही माना में, और उसका शुक्रगुज़ार हो। और अदना शुक्रगुज़ारी ये है कि अल्लाह ताला की इन नेमतों को उसकी नाफरमानियों और गुनाहों में सर्फ ना करे। शरीयत इस्लाम इन ईजादात और मसनूआत में सिर्फ़ ये चाहती है कि खुदा की इन नेमतों से उसकी दी हुई अक़ल के ज़रिए नई नई ईजादें करें, माशी आसानियाँ हासिल करें, मगर दो शर्तों के साथ। एक ये कि उसकी अता करदा नियामतों को उसकी नाफरमानियों में इस्तेमाल ना करे, दूसरे ये कि वो अता करने वाला मुनीम हकीकी को ना भूले, यानी सही जगह उसका इस्तेमाल करे और जो अल्लाह ताला को भूले बिना, यानी उसमें लग करके अल्लाह ताला को भूल जाए, ऐसा ना हो। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया, हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ, कि अल्लाह ताला ने वो तमाम चीज़ें तुम्हारे लिए पैदा की हैं जो ज़मीन के अंदर हैं, सबका सब जो है इंसानों के नफ़े के लिए, फ़ायदे के लिए पैदा किया है। इसी तरीके से एक जगह फरमाया कि अल्लाह ताला वयख़्लुक़ु मा ला तालमून, अल्लाह ताला ऐसी चीज़ें भी पैदा करेंगे जो आइंदा भी अल्लाह ताला पैदा करेंगे जो जिनको तुम नहीं जानते। वयख़्लुक़ु मा ला तालमून, कि आइंदा अल्लाह ताला ऐसी चीज़ें पैदा करने वाले हैं जिनको तुम लोग नहीं जानते। हज़रत मौलाना मुफ्ती साहब इस आयत की तफसीर में तहरीर फरमाते हैं, यानी अल्लाह ताला पैदा करेंगे वो चीज़ें जिनको तुम नहीं जानते, इसमें वो तमाम चीज़ें भी दाखिल हैं जो आइंदा ज़माने में ईजाद होंगी, क्योंकि तख्लीक़ उन सब चीज़ों की दर हकीकत खालिक़ मुतलक़ ही का फ़ेल है, यानी अल्लाह ताला ही इसको पैदा करने वाले हैं। साइंस कदीम व जदीद का इसमें सिर्फ़ इतना ही काम है कि कुदरत की पैदा की हुई धातों में कुदरत ही की दी हुई अक़ल व फ़हम के ज़रिए जोड़ तोड़ करके उसके मुख्तलिफ़ कुल पुर्ज़े बना लिए। इसका काम उससे ज़ायद नहीं कि कुदरत इलाहिया की पैदा की हुई कुदरतों का इस्तेमाल सीख ले। दुनिया की सारी ईजादात इसी इस्तेमाल की तफसील है, यानी अल्लाह ताला ने अक़ल दी है और उसी अक़ल के ज़रिए से जो है अल्लाह ताला ने तमाम चीज़ें रखी है, उसी अक़ल इस्तेमाल करके और उन चीज़ों को इस्तेमाल करके बंदा ईजाद कर रहा है। मौलाना अशरफ अली थानवी मुफ्ती शफ़ी साहब ने जो कुछ तहरीर फरमाया, उलमाए मुहक्किकीन, फ़ुक़हा मुक़द्दिमीन और मुताख़िरीन और उसूलियीन ने इसकी तशरीह फरमाई है। चुनांचे आयत हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ के तहत जो है उलमा ने इसका जो है जवाज़ का इस्तिदलाल किया है कि जो नई चीज़ें जो ईजाद होती हैं उनका इस्तेमाल करना जायज़ है। वो दलाइल यहाँ पर लिखे गए हैं। अब देखिए, इस सिलसिले में एक तफसीली ज़ाब्ता जो हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब ने लिखा है, उसको आप पढ़ेंगे और उसको सुनेंगे तो सारी चीज़ जो है वाज़ेह हो जाएगी मोबाइल के मुताल्लिक भी। इस सिलसिले में हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी किताब आलात जदीदा के शरई अहकाम में दलाइल शरिया की रोशनी में ऐसा फ़ैसला कुन तहरीर शरई ज़ाब्ता तहरीर फरमाया है जिससे तमाम किस्म के जदीद आलात का हर ज़माने में शरई हुक्म आसानी से मालूम हो सकता है। इसी शरई ज़ाब्ते की रोशनी में हर शख्स बआसानी फ़ैसला कर सकता है कि मोबाइल वगैरह में कुरान पाक सुनना दुरुस्त और बाइस अजर सवाब है या गुनाह का बाइस है या अज़ाब का बाइस है। चुनांचे मौलाना तहरीर फरमाते हैं कि पहली बात तो यह है कि जो आलात नाजायज़ और गैर मशरू कामों में के लिए वज़ा किए गए हैं, यानी जो चीज़ें ऐसी हैं, जो आलात ऐसे हैं कि जो गलत काम ही के लिए, नाजायज़ काम के लिए ही इस्तेमाल होते हैं, जैसे आलात कदीमा में सितार, ढोल की वगैरह, और आलात जदीदा में इस किस्म के आलात लहव जो आज के जो पैदा हो रहे हैं, खेल कूद के जो आलात हैं, उनकी ईजाद भी नाजायज़ है, सनात भी, ख़रीद व फ़रोख्त भी, और उनका इस्तेमाल भी नाजायज़ है। यानी जो आलात, जो चीज़ें जो है नाजायज़ कामों में इस्तेमाल होती हैं तो उनका बनाना और इसी तरीके से उनका ख़रीद फ़रोख्त करना और उनका इस्तेमाल करना, ये सब नाजायज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि जो आलात जायज़ कामों में भी इस्तेमाल होते हैं, नाजायज़ कामों में भी, जैसे जंगी असलिहा इस्लाम की तायद व हिमायत में भी इस्तेमाल हो सकता है, मुखालफत में भी, या टेलीफोन, तार, मोटर, हवाई जहाज़, हर किस्म के जायज़ और नाजायज़ इबादत और मासियत में इस्तेमाल हो सकते हैं। इनकी ईजाद, सनात, तिजारत जायज़ कामों के नियत से जायज़ है और जायज़ कामों में भी इनका इस्तेमाल जायज़ है, और हराम और मासियत की नियत से बनाए जाएं या उसमें इस्तेमाल किया जाए तो हराम है। तो दूसरी वो चीज़ें हैं कि जो जायज़ कामों में भी इस्तेमाल होती है, नाजायज़ कामों में भी इस्तेमाल होती है।
तो जायज़ कामों में इनका इस्तेमाल जायज़ है, उनकी ईजाद भी जायज़ है, और नाजायज़ कामों के लिए उनकी ईजाद भी नाजायज़ है, उनका इस्तेमाल भी नाजायज़ है। तीसरा ज़ाब्ता बयान करते हैं कि ऐसे आलात जो अगरचे जायज़ कामों में भी इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन आदतन उनको लहव व लाइब और नाजायज़ कामों में ही इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ग्रामोफोन वगैरह, इनका इस्तेमाल कराहत से खाली नहीं। जैसे ग्रामोफोन में कुरान करीम रिकॉर्ड करके सुनना भी मकरूह है, क्योंकि ये काम अगरचे अपनी ज़ात में जायज़ है बल्कि मूजिब सवाब है, लेकिन जिस आले को आदतन लहव व लाइब और तरब के कामों में इस्तेमाल किया जाता है, उसमें कुरान करीम सुनना और कुरान को लहव व लाइब की सूरत देना एक किस्म की बेअदबी है। जैसे टीवी वगैरह हुआ, तो ये जो है नाजायज़ कामों के लिए आमतौर पर बनाए जाते हैं, फिल्म देखने के लिए बनाए जाते हैं, तो इनका जो है इस्तेमाल भी जो है मकरूह है। ये 3 चीज़ों बयान की। एक तो एक जो नाजायज़ कामों ही के लिए इस्तेमाल होती है, तो उसका जो इस्तेमाल भी नाजायज़ है। दूसरे ये है कि जो जायज़ और नाजायज़ दोनों चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है, तो जायज़ कामों में जायज़, नाजायज़ कामों में जो है नाजायज़। और जो है आदतन जो है नाजायज़ कामों के लिए इस्तेमाल होती है, और कभी कभी उसका जायज़ कामों में इस्तेमाल होता है, तो उसमें कहा कि वो मकरूह है। अब इसकी मिसाल से वजाहत करते हैं। जैसे रेडियो का इस्तेमाल अगरचे आम हुकूमतों और आवाम की बदमिजाकी के मुखर्रिब अखलाक और गैर मशरू चीज़ों में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जा रहा है। रेडियो का इस्तेमाल उनके ज़माने में इसी तरीके से होता था, गानों के लिए और गलत चीज़ों के लिए, लेकिन ख़बरों और दूसरी मुफीद और जायज़ मालूमात का दर्जा भी इसमें ख़ास अहमियत रखता है। इसलिए इसका भी वही हुक्म है जो किस्म 2 के आलात का है, यानी जायज़ कामों के लिए जायज़ और नाजायज़ कामों के लिए नाजायज़, कि जायज़ कामों में इसका इस्तेमाल जायज़ होगा और नाजायज़ कामों में नाजायज़ है। और इसकी सनत और तिजारत मुतलक़न जायज़ है, यानी उसका ख़रीद व फ़रोख्त जायज़ है, बशर्ते कि अपनी नीयत जायज़ कामों की हो, अगरचे ख़रीदने वाले इसको नाजायज़ कामों में इस्तेमाल करें। हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब ने आलात जदीदा के मुतालिक जो शरई ज़ाब्ता और मिसाल ज़िक्र की है, उसकी रोशनी में आजकल के मोबाइल, फैक्स मशीन, इंटरनेट और इसके मुतालिक दीगर जदीद आलात, लैपटॉप, कंप्यूटर वगैरह का शरई हुक्म बआसानी मालूम हो सकता है, और ये फ़ैसला भी आसानी से किया जा सकता है कि इन आलात को दीनी मकासद में इस्तेमाल करना या उनमें कुरान पाक और दीनी मज़ामीन सुनना दुरुस्त और बाइस अजर व सवाब या नाजायज़ और या बाइस गुनाह या अज़ाब है। हुक्म तो बिल्कुल वाज़ेह है कि जब इन आलात का इस्तेमाल नाजायज़ कामों के साथ बहुत मुफीद और जायज़ कामों में दीनी मकासद के लिए भी बकसरत होता है, तो किस्म 2 में दाखिल होने की वजह से जायज़ कामों के लिए इनका इस्तेमाल जायज़ होगा और नाजायज़ कामों के लिए इनका इस्तेमाल नाजायज़ होगा। तो मोबाइल इसी तरीके से इंटरनेट वगैरह की सारी चीज़ों का मालूम हो गया कि अगर जायज़ कामों में इनका इस्तेमाल किया जा रहा है तो जायज़ है, और मासियत और गुनाह के कामों में इनका इस्तेमाल भी बाइस गुनाह और अज़ाब होगा। जैसे रेडियो लाउड स्पीकर के इस्तेमाल भी अपने इख्तियार पर मौकूफ़ है, बल्कि रेडियो तो इस दर्जे अपना इख्तियार भी नहीं रहता कि आप ख़ुद मज़ामीन और प्रोग्राम उसमें जो है सुने, उसमें नशर हो, लेकिन मोबाइल में जो है आदमी के अपने इख्तियार में रहता है कि जिस चीज़ को चाहे अपने इख्तियार से सुने। चुनांचे ख़ुद मुफ्ती साहब ने रेडियो पर कुरान करीम दर्स दिया करते थे कुरान करीम का, तो मोबाइल और टेप रिकॉर्ड में तो इंसान रेडियो से ज़्यादा जो है बल्कि तकरीबन कुल का कुल इख्तियार अपने हाथ में रहता है, जो चाहे बात करे, जो चाहे सुने। रेडियो की तरफ बेइख्तियार बातें उसमें नहीं आती, यानी जो रेडियो वाले सुना रहे वही नहीं सुनना, बल्कि अपनी मर्ज़ी से जो चाहे वो सुन सकते हैं। तो बंदा जो है जायज़ चीज़ों में इस्तेमाल करेगा तो वो जायज़ होगा, और जायज़ चीज़ें सुनेगा तो सही है। यानी कुरान करीम अगर सुन रहा है, उससे इस्तिफ़ादा कर रहा है और याद कर रहा है तो वो जायज़ है, और अगर गलत चीज़ इस्तेमाल कर रहा है तो गाने वगैरह सुनना है तो नाजायज़ है। यह है मोबाइल वगैरह आलात का शरई हुक्म जो किताब और सुन्नत की रोशनी में बयान करदा फ़िक़ही ज़ाब्ते के मुवाफ़िक़ बिल्कुल मुवाफ़िक़ है, और इसी के मुताबिक तमाम उलमा अरब और आजम का फतवा है। दुनिया के किसी मोतबर फ़क़ी और मुफ्ती ने इसको या इसमें कुरान पाक सुनने को नाजायज़ नहीं करार दिया, और अकाबिर उलमा का इसके मुताबिक अमल भी रहा है। अब इस सिलसिले में अकाबिर उलमा के चंद फतावा और उसके मामूलात पेश किए जा रहे हैं, उनकी रोशनी में हर शख्स बआसानी जो है फ़ैसला कर सकता है कि मौलाना की ये बात है जो उनके बयानात है मोबाइल को लेकर के सही है या गलत है। मुफ्ती शफ़ी साहब का जो है एक फतवा है जिसमें रेडियो को लेकर के सवाल किया, और उन्होंने वही जवाब दिया जो अभी ऊपर नकल किया गया है कि जायज़ कामों में जो चीज़ नाजायज़ कामों के लिए है तो उसका तो इस्तेमाल ही नाजायज़ है, और जो चीज़ ऐसी है जो जायज़ और नाजायज़ में इस्तेमाल होती है तो उसका जायज़ चीज़ों में जायज़, नाजायज़ चीज़ों में नाजायज़। तो ये है। इसी तरीके से शाही मुरादाबाद का भी एक फ़तवा है इसी को लेकर के, नदवतुल उलमा का भी फ़तवा इसमें नकल किया है, मौलाना अबुल हसन अली मियां नदवी का भी अमल नकल किया है, मुहय्यिस सुन्नह मौलाना अबरुल हक़ हरदोई का भी तर्ज़ अमल नकल किया, उसे भी पता चलता है कि इसमें कोई हरज नहीं है। अकाबिर उलमा और मशाइख़ उलमा सू का मिस्दाक़ नहीं। अब ये जो हज़रत कह रहे हैं कि जो उलमा सू हैं, तो इनसे सवाल करते हैं कि जो उलमा अरब है, उलमा आजम है, दारुल उलूम देवबंद, मज़ाहिर रूम, बड़े बड़े उलमा हैं, क्या इनकी सबकी गुद्दी पर शैतान सवार है जैसे कि मौलाना कह रहे हैं?
अब हराम और सब हराम के मुर्तकिब हैं। और हमारे इस मुल्क में जब देवबंद, सहारनपुर, नदबतुल उलमा, शाही मुरादाबाद वगैरह उलमा सुकूत की वजह से उलमा इशू हैं, तो फिर बचा कौन? सारे के सारे जो है गुमराह हुए। तो बहरहाल ये तमाम चीज़ें जो है तफसील के साथ जो है लिखी गई है, और हज़रत के जो बयानात हैं उसको भी आपके सामने नकल कर दिया, पेश कर दिया है। अब आपके सामने है कि देखिए कि क्या बयान गलत है, कौन चीज़ सही है, कौन चीज़ गलत है। तो मोबाइल का इस्तेमाल करना जो जायज़ कामों के लिए अगर इस्तेमाल किया जा रहा है तो जायज़ है। कुरान करीम पढ़ना और उसमें सुनना या उसका इस्तिफ़ादा करना किसी भी तरीके से वो जायज़ है। और अगर गलत काम का इस्तेमाल करेगा तो वो नाजायज़ होगा और गलत होगा। ये पूरी तफसील और पूरी डिटेल जो है पूरी जो है किताब मेरे पास मौजूद है। जो हज़रात इस किताब को सुनना चाहे, पढ़ना चाहे, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ और व्हाट्सएप की लिंक मौजूद है, लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप के ज़रिए से ये किताब हासिल कर सकते हैं।